नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर कहानी की, चालाक लोमड़ी और मूर्ख ऊंट। अब ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें धोखे, समझदारी और नतीजों पर एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो ये कहानी ना शुरू होते ही हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि भाई चालाकी और समझदारी, इन दोनों में से आखिर बड़ा क्या है। मतलब एक तरफ है दूसरों को धोखा देने वाली होशियारी और दूसरी तरफ है सही गलत को पहचानने वाली बुद्धि। तो चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसकी शुरुआत होती है दो किरदारों से जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, और उनका स्वभाव ही समझिए इस पूरी कहानी की नींव है। यहाँ पर देखिए, दोनों किरदारों का जो फर्क है वो एकदम साफ है। एक तरफ है चालाक लोमड़ी, जो है तो बुद्धिमान लेकिन धोखेबाज भी है, और दूसरी तरफ है भोला भाला ऊंट। ताकतवर तो बहुत है पर समझ थोड़ी कम है। बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। देखिए, हर कहानी की शुरुआत किसी ना किसी जरूरत से होती है ना। यहाँ पर लोमड़ी की जरूरत है भूख। उसे जोरों की भूख लगी है और उसका इलाज वो है नदी के उस पार, जहाँ ढेर सारा खाना है। पर एक प्रॉब्लम है, लोमड़ी को तैरना नहीं आता। तो अब देखते हैं कि लोमड़ी अपनी इस मुश्किल को दूर करने के लिए अपनी चालाकी का इस्तेमाल कैसे करती है। लोमड़ी का प्लान देखिए, वो जोर जबरदस्ती से काम नहीं लेती। नहीं, वो शुरुआत करती है मीठी मीठी बातों से, एक बड़े ही आकर्षक प्रस्ताव के साथ। वो ऊंट को मित्र कहकर बुलाती है और उसे ललचाती है कि नदी के पार तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। और उसका प्लान है क्या? बड़ा सिंपल, बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, ऊंट को अपनी मीठी बातों में फंसाना, और दूसरा, बस उसकी पीठ पर बैठकर मजे से नदी पार कर लेना। देखा, चालाकी अक्सर बहुत सीधी और सरल ही दिखती है। तो चलिए, दावत तो हो गई। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे जरूरी मोड़ पर, और यहीं पर लोमड़ी के धोखे का पहला नतीजा सामने आने वाला है। और ये है धोखे का वो पल। पेट भर गया, अब लौटने का टाइम है, और बस लोमड़ी का जो असली मतलबी चेहरा है वो सामने आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने ही साथी को सीधे सीधे खतरे में डाल देती है। और वो अपनी इस हरकत को सही कैसे ठहराती है, कमाल है। वो कहती है, अरे ये तो मेरी आदत है खाना खाने के बाद गाना गाने की। मतलब एक ऐसी मतलबी आदत जिसके लिए उसे अपने दोस्त की जान की भी कोई परवाह नहीं है। और नतीजा, लोमड़ी की इस हरकत का जो दर्दनाक नतीजा है वो बेचारे भोले ऊंट को भुगतना पड़ता है। किसान उसे खेतों में देखकर लाठियों से पीटने लगता है, जबकि असली गुनहगार तो कोई और ही था। मार खाने के बाद ऊंट जैसे तैसे वहां से बचकर निकलता है, और अब पासा पलटने वाला है। ऊंट को एक मौका मिलता है लोमड़ी को एक ऐसा सबक सिखाने का जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। और यहीं पर खेल पलट जाता है। ऊंट क्या करता है, वो अपने आसपास के माहौल का, मतलब उस गहरी नदी का इस्तेमाल करता है। वो ठीक नदी के बीचों बीच जाकर अचानक रुक जाता है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। ऊंट ने कितनी समझदारी से लोमड़ी की ही बात को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। जैसे लोमड़ी की आदत थी गाने की, वैसे ही अब ऊंट की आदत है नदी में डुबकी लगाने की। तो चलिए, अब इस कहानी से मिलने वाली सीख पर आते हैं, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। जैसे ही लोमड़ी को लगा कि अब उसकी जान पर बनाई है, तो उसकी सारी चालाकी, सारी होशियारी हवा हो गई। उसकी जगह डर ने ले ली और वो फौरन माफी मांगने लगी। इससे साफ पता चलता है कि उसकी बहादुरी सिर्फ तब तक थी जब तक खतरा किसी और पर था। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें 2 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि जो दूसरों को धोखा देता है वो अंत में खुद ही मुसीबत में फंसता है, और दूसरी कि असल में काम चालाकी से नहीं बल्कि समझदारी और ईमानदारी से लेना चाहिए। और ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है ना, लेकिन अब एक नए अंदाज में। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चालाकी, जो आगे के नतीजों के बारे में सोचे ही ना, वो असल में एक तरह की मूर्खता ही तो नहीं है।